हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक गाइड में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और यह हमारा पार्ट 4 रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बताना है क्या होगा। तो हम मान लेते हैं दो संख्या कौन कौन सी, एक तो छोटी संख्या यहाँ पर है और दूसरी है बड़ी संख्या। हमने छोटी संख्या मान ली है x और बड़ी मान ली y। अब प्रश्न क्या करें कि दो संख्याओं का योग मतलब कि y प्लस एक्स बराबर उनके बीच अंतर का 4 गुना है। तो y माइनस एक्स अंतर का 4 गुना है। यह हमने y पहले लिए क्योंकि यह बड़ी संख्या है। तो ये होगा y प्लस एक्स बराबर 4y माइनस 4x। तो यहाँ से क्या होगा, y इधर जाएगा तो जाएगा 3y इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x अपन y कितना है 3/5। अब छोटी संख्या 45 है। छोटी संख्या हमने क्या माने x के मान कितना है 3 है। तो 3 का मान क्या है 45 है। तो 1 का मान कितना होगा 15 हो जाएगा। हमें क्या पूछा बड़ी संख्या क्या है y है। तो 5 का मान कितना होगा 15 गुणित 5, तो 15 5 75। तो जो बड़ी संख्या होगी वह होगी 75। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत बताना क्या होगा। तो हम सबसे पहले 3 के पहले 6 गुणक, 3 के पहले 6 विषम गुणक हम देख लेते कौन कौन से। 3 होगा, 9 होगा, 15 होगा, 21 होगा, 27 होगा और 33 होगा। अब इसका हमें निकालना औसत। औसत बराबर क्या होता है दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर इनका योग करेंगे 3 + 9 + 15 + 21 + 27 + 33 अपॉन में कितनी संख्या है तो 6 है अपॉन 6। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 108। 108 अपॉन 6 से आएगा 6 कम 6 बचा 4, 6 8 48। तो जो औसत आए एवरेज आया हमारे पास कितना है 18। 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत कितना है 18। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि सरलीकृत करें। ये जो हमें प्रश्न दिया है इसे हमें बता सरलीकृत करना है, हमें सरल करना है। क्या है प्रश्न 18 + 3/2 ऑफ 12 - 4 अपॉन 28 - 3/2 ऑफ 12 - 4। हमें प्रश्न में है कि 18 + 3/2 ऑफ 12 - 4 अपॉन 28 - 3/2 ऑफ 12 - 4। तो यहाँ पर हम क्या होगा 18 जैसे वैसे रहेगा 3/2 ऑफ का मतलब होता है गुना 12 - 4 अपॉन 28 - 3/2 ऑफ का मतलब होता है गुना 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ ऊपर 2 से आएगा 6 बार, 3 6 18 18 18 36, 36 में से 4 गया बचेगा 32। यहाँ पर 2 से आएगा 4 बार, 4 3 12, 28 में से हम 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 16, 16 से आ गया है 2 बार। तो हमारा आंसर क्या आया 2। हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि
ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में, बी और सी 4 दिनों में, ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है, बी और सी 4 दिनों में करते हैं, ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो हमें बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 4 दिनों में, और जो ए प्लस सी है यह 3 दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम कितना होगा, 12। और जो एलसीएम होता है यही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है। ए जो है 12 कार्य 6 दिन में करता है, तो 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेंगे। बी प्लस सी मिलकर 12 कार्य 4 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में 4 × 12 3 यूनिट कार्य करेंगे। ए प्लस सी 12 कार्य 3 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 3 × 4 12, तो 4 यूनिट कार्य करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ए की एफिशिएंसी है 2 और ये दोनों मिला के 4 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर सी की 2 है और दोनों मिला के 3 है, तो बी की हो जाएगी 1। बी की कितनी होगी, 1 हो गई। हमें क्या पूछा है, बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क है 12 और बी की एफिशिएंसी 1, तो 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 दिन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या हमें बताना है कौन सी है जिसे 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का निकालना हमें एलसीएम और ऐड कर देना जो शेषफल है 7 उसे। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम होगा 180 प्लस 7, तो 180 और 7 होता है 187। तो सबसे छोटी संख्या क्या जाएगी, 187। 187 में हम जब 12 का भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा। 187 में 15 का भाग देंगे तो शेषफल भी 7 बचेगा। और 187 में जब हम 18 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हमारी जो संख्या होगी वह होगी 187। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करना है, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है और जो शेषफल है उसे ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर आएगा 187। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि 544 को ए, बी, सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा यह हमें बताना है। जो 544 है यहाँ पर इसे ए, बी और सी में हमें 3, 5 और 8 के रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर जो 3, 5 और 8 का जो सम होगा, 3, 5 और 8 का जो सम होगा वह 544 के इक्वल होगा। तो 3 और 5 8, 8 और 8 16, तो 16 यूनिट का जो मान है 544। तो 16 से कितने आएगा, 16 48 बचा 6, 16 64, तो 1 यूनिट का मान आया 34। 1 यूनिट का मान कितना है, 34 आया। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 × 34, 3 × 12, 3 × 9 और 1 10। 3 यूनिट का मान 102 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान 5 × 34, 5 × 20 बचा 2, 5 × 3 15, 15 × 2 17। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 170 होगा। और
8 यूनिट का मान कितना होगा, तो 8 गुणित 34, 8 चौ 32, बचा 3, 8 या 24, 24 और 3 27, 8 यूनिट का मान होगा 272 रुपये। अब हमें क्या पूछा कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। सी को बी से तो 272 में से हम घटा देंगे 170, तो कितना अधिक मिलेगा, तो 102 रुपये अधिक मिलेगा। कितना रुपये अधिक मिलेगा, 102। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 102 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी कुल आय क्या है, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं उसकी जो कुल आय है वह 100% है। हमने क्या कहा कि इसकी जो कुल आय है वह 100% है। इस 100% में से वह 35% भोजन पर, यह उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 55% कपड़ों पर, तो 35 और 55 होता है 90। कितना आएगा, 90। तो बचा कितना, 10% बचा, और प्रश्न में बचा 400। तो 10% की वैल्यू 400 है, तो 100% के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा 4000 रुपये। तो उसकी जो कुल आय जो होगी वह होगी 4000 रुपये। कितने रुपये होगी उसकी कुल आय, 4000 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें मिल्क और वाटर है, और इनका रेशियो दिया है 2:1 का। तो 60 जो लीटर इसे हम 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 2:1 3, 3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू होगी 20, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 दूनी 40, और 1 की वैल्यू आएगी 20। तो मिल्क है 40 लीटर, वाटर है 20 लीटर। अब इसे 4:3 करने के लिए इसमें कितना वाटर ऐड करना चाहिए, इसमें हमें कितना वाटर ऐड करना है, यह हमें इस प्रश्न में पूछा है। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो मिल्क की जो मात्रा होगी, वाटर जब ऐड करेंगे तो जो मिल्क की जो मात्रा होगी वह तो पहले जितनी तो उतनी रहेगी। तो 4 का मान कितना है, 40 है। 4 का मान कितना है, 40 है, तो 1 का मान होगा 10, तो 3 का मान कितना आएगा, 30 हो जाएगा। 3 का मान 30 हो गया। पहले वाटर था 20 लीटर, अब हो गया 30 लीटर, तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पर प्लस 10 लीटर बढ़ा। तो हमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 लीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आएगा 10 लीटर। हमारा आंसर क्या आएगा, 10 लीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल वोट का 70% वोट मिले तो कुल वोट कितने होंगे, यह हमें बताना है। कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट कितने होंगे, कुल वोट 100% होंगे। कुल वोट कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% हो, तो कुल वोट क्या होंगे, 100% होंगे। अब इस 100% में कौन कौन है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ए जो है 70% वोट्स, ए को मिले 70% वोट, ए को कितने मिले, ए को मिले 70% वोट। तो बी को कितने मिलेंगे, 100 में 70 घट जाएगा तो बचेगा 30%, तो बी को मिले 30%। अब प्रश्न में एक लाइन क्या कह रहा है कि ए जो है 480 वोटों के अंतर से जीतता है। ए जो कितने वोटों के अंतर से जीतता है, 480 का, लेकिन है प्रश्न में 40% से जीत रहा है। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 480 है।
एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, 4 से आएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 12। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1200। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, 1200 हो गई। तो हमारा राइट आंसर होगा 1200। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यह हमें पूछा है। हमें प्रश्न बताना कि यदि हम तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है ये 12 घंटे में एक टैंक को भरता है, भरेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह, और बी जो है यह 15 घंटे में भरता है, और सी क्या करता है, खाली करता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये 10। तो 12, 15, 10 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, 60। तो यह जो टैंक की टोटल कैपेसिटी होगी, जो एलसीएम है यह टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 12 पंचे 60, 15 चौ 60 और 10 छिक्के 60, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। यदि ये सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में कितने भरेंगे, 1 घंटे में कितने भरेंगे, तो 5 और 4 9, 9 में से माइनस 6 चल जाएगा तो बचेगा 3, तो 1 घंटे में भरेंगे 3। तो टोटल कितना भरना है, 60। तो 60 को भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम बताना है। टोटल कैपेसिटी 60 है, 1 घंटे में इनकी जो कैपेसिटी है वो 3 की है, तो 3 से आएगा 20 बार, तो टोटल टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 20 घंटे। कितना समय लगेगा, तो 20 घंटे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह आएगा 20 घंटे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।